जुलाई 1801 में यशवंतराव होलकर ने उज्जैन पर आक्रमण कर तथा सिंधिया फौज को पराजित कर नगर को लूटा था, जिसका बदला लेने के लिए अक्टूबर 1801 में सिंधिया सेनापति सर्जेराव घाटगे अपने साथ 12 सैनिक दस्ते व 20,000 घुड़सवारों की फौज लेकर इंदौर पर आक्रमण के लिए चल पड़ा। जब इस सैनिक अभियान का समाचार इंदौर पहुंचा तो यशवंतराव ने भी मोर्चा लेने की तैयारी की। वह अपने 10 सैनिक दस्तों, 5,000 रोहिला सैनिकों, 27,000 मराठा घुड़सवारों तथा 98 तोपों के साथ इंदौर की रक्षा के लिए तैयार हुआ। दोनों सेनाएं इंदौर नगर के दक्षिण में बिजलपुर के पास तेजपुर गड़बड़ी में आमने सामने आ डटी। 8 दिनों तक दोनों ओर से छुटपुट मुठभेड़ें हुई तथा रुक रुक कर गोलीबारी होती रही। अंततः यशवंतराव ने 29 अक्टूबर 1901 की रात्रि के तीसरे पहर सिंधिया की सेना को चारों ओर से घेरकर आक्रमण की योजना बनाई। यह उसका दुर्भाग्य था कि इस अभियान के पूर्व ही उसके तोपखाने में जितने भी यूरोपीय कर्मचारी थे, वे बिना किसी कारण के युद्ध के मैदान से भाग गए। इस घटना से यशवंतराव विचलित ना हुआ। आमिर खां और भवानी शंकर बख्शी को 10-12 हजार सैनिकों के साथ उसी रात सिंधिया शिविर को घेर लेने के लिए रवाना किया गया। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि रात्रि के तीसरे प्रहर होलकर के मुख्य शिविर से एक तोप दागी जाएगी, जो सिंधिया फौज पर सामूहिक आक्रमण का संकेत होगी। आमिर खां व बख्शी भवानी शंकर अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना हुए ही थे कि उस बीच यशवंतराव के सैनिकों व सिंधिया के पिंडारी सैनिकों के मध्य एक मुठभेड़ हो गई। इसमें पिंडारी पराजित होकर भाग गए। उनकी सहायता के लिए आए मराठा सैनिकों ने भी उसका अनुसरण किया। बहुत सी युद्ध सामग्री होलकर सेना के हाथ लगी। यशवंतराव ने युद्ध को सीमित रखने के उद्देश्य से उनका पीछा नहीं किया और घेराबंदी तथा पूर्व निर्धारित युद्ध के संकेत की प्रतीक्षा में रुक गया। इसी बीच सिंधिया की सेना ने संगठित होकर होलकर सेना पर आक्रमण कर दिया। आमिर खां और बख्शी भवानी शंकर जब तक अपने पूर्व निर्धारित स्थान पर पहुंचते, तब तक यशवंतराव की सेना को अवांछित युद्ध में कूदना पड़ा। होलकर की योजना विफल हो गई और जो होलकर सैनिक रात्रि के तीसरे प्रहर आक्रमण करने की तैयारी में थे, उन्हें तत्काल युद्ध में कूदना पड़ा। सारी रात मारकाट और गोलीबारी होती रही। 30 अक्टूबर का सूर्य पूर्व में उदित होने की तैयारी में जो जो प्रकाश फैलाता जा रहा था, त्यों त्यों विनाश व जनहानि का दृश्य साफ होता जा रहा था। उजाला होते ही दोनों पक्षों की ओर से भीषण गोलीबारी की गई। दोपहर होने तक सिंधिया की सेना में निराशा के लक्षण परिलक्षित होने लगे, किंतु सिंधिया की सेना ने संगठित होकर अपनी पूरी शक्ति के साथ सायंकाल होलकर सेना पर हमला किया। उसी बीच आमिर खां का घोड़ा बर्छी बहादुर घायल होकर गिर पड़ा। सैनिकों में यह संदेह व्याप्त हो गया कि आमिर खां मारा गया। इस अफवाह से संध्या 6 बजे के लगभग होलकर सेना में भगदड़ मच गई। विजय की कोई आशा न देख यशवंतराव ने अपने कुछ साथियों के साथ विंध्य पहाड़ियों में स्थित जाम घाट में जाकर शरण ली और इंदौर नगर को सिंधिया की सेना के दया पर छोड़ दिया। विजेता सिंधिया सेना ने सर्जेराव घाटगे के निर्देश पर इंदौर नगर में प्रवेश किया। उन्होंने राजमहल सहित नगर के सभी महत्वपूर्ण भवनों को धराशाही कर दिया। बाजार लूट लिए गए। सारे नगर में चारों ओर लूटमार की गई और नागरिकों पर अमानवीय अत्याचार किए गए। इंदौर शहर के कुएं और बावड़ियां उन मृत शरीरों से भर गए थे जिन्होंने अपनी लाज बचाने के लिए आत्महत्याएं कर ली थी। उस समय नगर की आबादी 15 से 20 हजार रही होगी, जिसमें से 5,000 व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया गया। शेष बचे लोग अपना घर द्वार व संपत्ति छोड़कर भाग गए थे। इस प्रकार 1818 में होलकर राजधानी बनने से पूर्व ही इंदौर को अपने विकास के प्रारंभिक चरण में इतनी बड़ी आहुति देनी पड़ी थी।